अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अज़वर है। पाइथन द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज ऑफ द करंट ईरा एंड द ईजिएस्ट वन टू लर्न। बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में है, रिसर्च के लिए इस्तेमाल में आ रही है। ये डेटा साइंसेस के लिए, डेटा एनालिसिस के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, वो तमाम टेक्नोलॉजीज़ जो कि उभरती हुई टेक्नोलॉजीज़ हैं और जिनकी डिमांड मुस्तक़बिल करीब में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, उनके लिए पाइथन का इस्तेमाल या पाइथन आना बड़ा ज़रूरी है। और पाइथन ज़मानत है एक बेहतर मुस्तक़बिल की, आपको जॉब मार्केट में एक पोजीशन दिलाने की। तो ये वीडियो होगी कई घंटों पे मुश्तमिल, लेकिन इन द मीन टाइम ताकि यूज़र्स आहिस्ता आहिस्ता सीख सकें, थोड़े थोड़े मॉड्यूल, छोटे छोटे मॉड्यूल्स मैं अपलोड करता रहूँगा। और एट द एंड ऑफ द कोर्स होपफुली आई विल ट्राई टू इशू अ सर्टिफिकेट टू दोज हु हैव कंप्लीटेड दिस कोर्स। और ये सर्टिफिकेट कोशिश मेरी ये है कि रिकॉग्नाइज्ड हो ऑस्ट्रेलिया में या दुनिया के किसी दूसरे मुल्क में। तो उसके लिए कोशिशें जारी हैं और इन द मीन टाइम सीखना शुरू करते हैं पाइथन। तो मैं सबसे पहला काम आपको ये करना होगा कि पाइथन डाउनलोड करनी होगी अपने कंप्यूटर पर। मेरे पास विंडोज़ कंप्यूटर है, तो ये मैं एक पेज पर हूँ, python.org डाउनलोड्स। और ये आप गूगल कर सकते हैं पाइथन लैंग्वेज को, और उनमें से पहला लिंक गालिबन पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट का होगा। लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना है एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग। करंट वर्जन है 3.12.0। डाउनलोड करते हैं इसको और यहाँ पे डाउनलोड शुरू हो गया है। और जैसे ही ये डाउनलोड हो जाएगा तो हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। बड़ा सिंपल प्रोसेस है इंस्टॉल करना। अच्छा, अब लोगों को मुश्किल होती है, सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है, जो सवालात आते हैं कि जी फ़लानी IDE या XYZ टेक्स्ट एडिटर इंस्टॉल नहीं हो रहा। तो ये आपका पहला चैलेंज होता है, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम आता है वो यूनिक होता है आपके कंप्यूटर में। उसकी कई सारी वजूहत होती हैं। वजह ये भी हो सकती है कि दूसरे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हैं या कुछ उसके बेसिक रिक्वायरमेंट्स इंस्टॉल नहीं हैं। तो सेटअप वाज सक्सेसफुली डन। और इसके अलावा जो आपको यूज़ करना पड़ेगी, एक और चीज़ डाउनलोड करना पड़ेगी, वो है मोस्ट पॉपुलर IDE कहते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, यानी कि इसके अंदर आप कोड भी लिख सकते हैं इस एप्लीकेशन में पाइथन का, और इसके अंदर रन भी कर सकते हैं। हम पहले यूज़ कर चुके हैं जावास्क्रिप्ट के लिए विजुअल स्टूडियो कोड, और बहुत सारे लोग इसको भी एक IDE कहते हैं। हालांकि ये IDE नहीं है, ये सिंपली टेक्स्ट एडिटर है। तो डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। गालिबन कुछ सूरतों में इंटरव्यू क्वेश्चन भी हो सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन IDE एंड टेक्स्ट एडिटर। तो विजुअल स्टूडियो जहाँ तक मुझे मालूम है, जो कि और बेसिक डेफिनेशन की बुनियाद पर विजुअल स्टूडियो कोड एक टेक्स्ट एडिटर है। बहुत सारे लोग उसको गलती से IDE भी कहते हैं। IDE काफ़ी थोड़ा सा एडवांस होती है, किसी भी लैंग्वेज पे डेडिकेटेड होती है, और उसमें आप न सिर्फ कोड क्रिएट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बल्कि कोड आप उसमें रन भी कर सकते हैं। अच्छा, जिन लोगों को ये ऑनलाइन डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना मुश्किल होती है, तो गूगल कोलैब एक चीज़ है। गूगल कोलैब ये एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है जिसमें आप पाइथन का कोड लिख सकते हैं, न्यू नोटबुक, और इसमें आप रन भी कर सकते हैं। अबाहत इसमें सिर्फ ये है कि कुछ मॉड्यूल्स इसमें रन नहीं करते, जिनके लिए जिन मॉड्यूल्स के लिए ज़रूरी ये होता है कि वो आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल हों और कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हों उसके लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस कोलैब पर मैं बेसिक पाइथन लिख सकता हूँ 2+2। इसको मैं रन करूँगा और ये यहाँ पे मुझे ये गूगल का जो पाइथन इंजन उस पर रन कनेक्ट हो रहा है इस वक्त, और अभी तक ये चल रहा है और ये 4 आंसर आ गए। ठीक है, तो थोड़ा स्लो हो सकता है। ये 2 नंबर्स हमने ऐड किए हैं इसमें, और काफ़ी सारी सूरतों में काम करेगा। तो वो लोग मैं शुरू करूँगा कुछ अट्रैक्टिव प्रोजेक्ट से, ताकि आपको ये बोर ना लगे। हालांकि बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन मैं शुरू करूँगा एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग के मॉड्यूल से पाइथन, ताकि आपको इसका इंटरेस्टिंग भी लगे और आपको ये भी अंदाज़ा हो कि इसकी कितनी सिमतें हैं, कितनी डायरेक्शंस हैं, और किस किस तरह से पाइथन यूज़ हो सकती है। तो बंद कर देते हैं इसको और हम डाउनलोड कर लेते हैं पाइचार्म, जो कि मोस्ट पॉपुलर IDE है आज के ज़माने में पाइथन यूज़ करने के लिए। तो इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। और सॉरी, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो है प्रोफेशनल
और फ्री कम्युनिटी, और इसमें मैंने देखा था एक पेड वर्जन भी है, ठीक है। तो गालिबन इस वक्त ये मुझे दिखा रहा है फुल फ्लैश प्रोफेशनल और फ्री कम्युनिटी डाउनलोड। तो लास्ट टाइम मैंने जब डाउनलोड की थी तो ये मुख्तलिफ इंटरफेस था। डाउनलोड करते हैं इसको, और इसमें ये पाइचार्म प्रोफेशनल वर्जन है जिसमें आपको 30 डे फ्री डे ट्रायल है, और उसके बाद आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा सा नीचे जाएं तो ये है पाइचार्म कम्युनिटी एडिशन आईडी फॉर प्योर पाइथन डेवलपमेंट, और ये फ्री बिल्ट ऑन ओपन सोर्स। डाउनलोड कर लेते हैं इसको, और मैं क्लिक करता हूँ इसके ऊपर तो ये लेटेस्ट वर्जन, ये मैंने इसका पेड वर्जन डाउनलोड कर लिया था, लेकिन आपने ये वाला यूज़ करना है, और इसको आप डाउनलोड के फोल्डर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। डबल क्लिक करते हैं इसको, यस, नेक्स्ट। ये डिफ़ॉल्ट लोकेशन इसकी है, मैं इसको यस कह देता हूँ, और उसमें एक शॉर्टकट क्रिएट कर लेते हैं और एक्सटेंशन एसोसिएशन कर लेते हैं, और नेक्स्ट कर देते हैं इसको, और नेक्स्ट कर देते हैं, और कुछ ही सेकंड्स में, कुछ ही मिनटों में ये आपका टेक्स्ट आईडी इंस्टॉल हो जाएगी। इंस्टॉलेशन फिनिश हो चुकी है। इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं ब्राउज़र को, और ये शॉर्टकट एक पाइचार्म का इंस्टॉल हो गया है। मैं डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेता हूँ और इसको ओके कर देते हैं। मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं। ये पाइचार्म का इंटरफेस है। शुरू करते हैं पाइथन सीखना विद द हेल्प ऑफ ए फन प्रोजेक्ट। आमतौर से पाइथन सिखाने वाले प्रिंट हेलो वर्ल्ड या प्रिंट स्ट्रिंग्स या नंबर्स या अरिथमेटिक ऑपरेटर्स या मैथमेटिकल ऑपरेशंस से शुरू करते हैं। मैं शुरू करूंगा पाइथन सिखाना विद द हेल्प ऑफ ए फन प्रोजेक्ट, और एक ऐसा मॉड्यूल सीखेंगे जो कि बच्चों को पाइथन सिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जो बहुत आसान है और फन भी है। हम इसमें सीखेंगे लाइन एनिमेशन, 2D लाइन एनिमेशन विद द हेल्प ऑफ पाइथन। शुरू करते हैं फन प्रोजेक्ट अपना। जब आप पाइचार्म खोलेंगे तो इंटरफेस इस तरह से होगा, और मैं करता हूँ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक, और ये प्रोजेक्ट की डिफ़ॉल्ट लोकेशन है प्रोजेक्ट 1, पाइथन प्रोजेक्ट 1 इसका नाम है प्रोजेक्ट का, और मैं इसको यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। ये पाइथन का नया प्रोजेक्ट ओपन हो गया है ब्राउज़र में हमारे। पाइथन प्रोजेक्ट 1 पे राइट माउस क्लिक करूँगा मैं, और न्यू पाइथन फाइल, और मैं इसको नाम दे दूँगा 1 फॉर एग्ज़ाम्पल। पाइथन ने एक फ़ाइल क्रिएट कर दी है 1.py। बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन की फ़ाइल का एक्सटेंशन होता है py। मैं प्रोजेक्ट ये एक्सप्लोर को बंद कर देता हूँ ताकि हमारे पास ज़्यादा स्पेस हो। तो सबसे पहले मैं इंपोर्ट करूँगा मॉड्यूल, एक मॉड्यूल इंपोर्ट टर्टल। इस मॉड्यूल का नाम है टर्टल। टर्टल बेसिकली एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि स्क्रीन पे मूव कर सकता है, और जैसे जैसे ये मूव करता है एक लाइन ड्रॉ करता जाता है। तो ये बच्चों को पाइथन सिखाने के लिए यूज़ होता है, जैसा मैंने पहले कहा। इसके बाद मैं करूँगा एक वेरिएबल क्रिएट, इसको मैं नाम दूंगा कैनवस। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने इसको नाम दिया कैनवस इज इक्वल टू टर्टल डॉट कैपिटल S स्क्रीन ओपनिंग पैरेंथेसिस और क्लोजिंग पैरेंथेसिस। लिटरली हमने एक विंडो क्रिएट की है अपने टर्टल को मूव करने के लिए। तो ये क्लास है, और ये हमने एक नया इंस्टेंस क्रिएट किया है, और इसको हमने सेव किया है कैनवस में। इसके बाद मैं एक और वेरिएबल क्रिएट करूँगा v_pen के नाम से। अगेन वेरिएबल है ये, कुछ कोई भी नाम दे सकते हैं आप इसको। मैंने यूज़ किया है v_pen, और मैं लिखूँगा टर्टल डॉट कैपिटल T टर्टल और ओपनिंग पैरेंथेसिस और क्लोजिंग पैरेंथेसिस। ये एक क्लास है, और हमने एक नया इंस्टेंस क्रिएट किया है टर्टल का, जिसको हमने सेव किया है vpen के वेरिएबल में। इसके बाद मैं करूँगा एक लूप क्रिएट फॉर अंडरस्कोर इन रेंज, और मैं ये चाहता हूँ कि ये लूप रन हो 3 दफ़ा। ठीक है, लूप का मतलब होता है कोई चीज़ बार बार रिपीट हो। हम ये चाहते हैं कि फॉलोइंग लाइन्स ऑफ कोड 3 दफ़ा रिपीट हों। तो मैं यूज़ करूँगा vpen के वेरिएबल को, और फॉरवर्ड मूव करना चाहता हूँ मैं इस वेरिएबल इस ऑब्जेक्ट को, यानी टर्टल ऑब्जेक्ट को, और मैं चाहता हूँ कि 200 पिक्सेल्स मूव हो, और यहाँ पे होना चाहिए एक कोलन। इसके बाद मैं क्रिएट करूँगा, अगेन यूज़ करूँगा vpen का वेरिएबल पेन और राइट, और यहाँ पे डिग्रीज ऑफ एंगल दी जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारा टर्टल मूव हो 200 फॉरवर्ड, उसके बाद 90 डिग्रीज रोटेट हो जाए
आप नोट करें यहाँ पे एक ये गैप है और ये गैप बहुत ज़रूरी है, इसका एक ख़ास मकसद होता है। और जैसे ही मैं एंटर करूँगा हम ये यहाँ से लूप से बाहर होने के बाद यहाँ पर आ जाएंगे, कर्सर यहाँ पर आ जाएगा और मैं लिखूँगा कैनवस। कैनवस हमारी स्क्रीन का नाम रखा है हमने, जो कि हमने यहाँ पे क्रिएट की थी। और मैं कहता हूँ एग्जिट ऑन क्लिक। हम ये चाहते हैं कि जब हम इस स्क्रीन पे क्लिक करें, जो स्क्रीन हमने यहाँ पे क्रिएट की है, तो ये हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो जाए रन होना और स्क्रीन से कर्सर हमारा बाहर आ जाए। यहाँ से आप अपने प्रोजेक्ट को रन कर सकते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 लाइन का कोड है, बहुत ही सिंपल है। रन करते हैं प्रोजेक्ट को तो आप देख रहे हैं कि ये 3 दफ़ा रन हुआ है, मुझे 4 दफ़ा रन करना चाहिए था। इसको 4 कर देते हैं, इसको स्टॉप करते हैं और यहाँ से दोबारा रन करते हैं। तो हमने डेफिनेटली एक क्रिएट किया है स्क्वायर। अच्छा, अब ये स्क्वायर तो क्रिएट हो गया, इसकी लॉजिक समझ लेते हैं। लॉजिक ये है कि हमने एक लूप क्रिएट किया, टर्टल क्रिएट, सबसे पहले स्क्रीन क्रिएट की, ये हमारी स्क्रीन है। और उसके बाद हमने एक टर्टल क्रिएट किया, ये एरो एक टर्टल है। इसके बाद हमने एक लूप रन किया फॉर अंडरस्कोर इन अंडरस्कोर की वैल्यू चेंज होगी। पहली दफ़ा रन करने में इसकी वैल्यू होगी 0, दूसरी दफ़ा होगी 1, तीसरी दफ़ा होगी 2, चौथी दफ़ा होगी 3। तो 0 से शुरू होगा और 3 पे ख़त्म होगा। इस तरह से 4 दफ़ा ये लूप रन हुआ है। अच्छा, ये 200 पिक्सल्स है, यानी यहाँ ये सेंटर है स्क्रीन का, यहाँ से फॉरवर्ड मूव हुआ राइट की तरफ और ये 200 पिक्सल्स है। इसके बाद ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री इसने यहाँ से मेजर किया है और यहाँ से यहाँ तक का गैप 90 डिग्री है, यहाँ से ये एंगल 90 डिग्री है। अच्छा, अब अगर हमें क्रिएट करना हो एक ट्राइंगल इंस्टेड ऑफ ए स्क्वायर, तो हम इसको कर देते हैं 3 और हम एंगल चेंज करना पड़ेगा ऑफ कोर्स, ठीक है। और ये एंगल हमने कैलकुलेट किस तरह से किया, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हैश का सिंबल, और हैश का सिंबल होता है कमेंट जाहिर करने के लिए। हमारी IDE यानी हमारा कोड एडिटर इस लाइन को रीड नहीं करेगा। तो 360 डिग्रीज होते हैं। एक रन करता हूँ एक दफ़ा दोबारा से, इस पॉइंट के अराउंड 360 डिग्रीज है और हम इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि 4 लाइनें हैं, 4 लाइनें थी शुरू में, तो हमने इसको डिवाइड किया था 4 से और इसका आंसर होना चाहिए 90 डिग्रीज। तो ये 90 डिग्रीज हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब हम चाहते हैं ट्राइंगल क्रिएट करना, तो हम एक ट्राइंगल में 3 लाइनें होती हैं, तो हम 360 डिग्रीज को डिवाइड करेंगे 3 से। तो 3 से अगर डिवाइड करेंगे 360 को तो 120 डिग्रीज का एंगल आ जाएगा और ये एंगल हम यहाँ पे 120 डिग्रीज का लिख देंगे। स्टॉप करते हैं यहाँ से और दोबारा से रन करते हैं और आप देख रहे हैं कि एक ट्राइंगल क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे 200 पिक्सल्स मूव होने के बाद इसने यहाँ से एंगल मेजर करना शुरू किया, ये लाइन से, और यहाँ से यहाँ तक एंगल 120 का है। इंटरनल एंगल ऑफ ट्राइंगल ये 60 डिग्रीज का है और 180 डिग्री यहाँ पर है। तो पूरा सर्किल अगर यहाँ से आप कैलकुलेट करें तो 360 डिग्रीज होगा। लेकिन जैसे ये इस लाइन पे इस तरफ मूव कर रहा है, इसकी डायरेक्शन राइट साइड पे है। यहाँ से इसने 200 पिक्सल्स मूव करने के बाद यहाँ से एंगल मेजर करना शुरू किया, तो ये एंगल 120 का है। क्लिक करता हूँ मैं, ये प्रोग्राम रन हो रहा है इस वक्त, ये स्टॉप का साइन है, यहाँ से भी स्टॉप कर सकते हैं आप, और मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये स्टॉप हो जाना चाहिए। अच्छा, अब हमें क्रिएट करना है पेंटागन, यानी 5 साइड्स वाला क्वाड्रिलैटरल। तो 5 के लिए हम डिवाइड करेंगे 360 को 5 से, और जब हम 5 से डिवाइड करेंगे 360 को, आई बिलीव ये एंगल होना चाहिए 72। तो ये 72 को हम यहाँ फीड कर देंगे 72, और मैं दोबारा से रन करता हूँ प्रोजेक्ट को अपने, और ये एक पेंटागन क्रिएट हो गया है। ठीक है, आप इसका साइज भी चेंज कर सकते हैं, इसको 100 कर सकते हैं। स्टॉप करके दोबारा से रन करते हैं और ये 100 नहीं, चेंज नहीं हुआ, इसको 100 कर देते हैं और स्टॉप करके दोबारा से रन करते हैं, और ये हमारा पेंटागन थोड़ा सा छोटा क्रिएट हुआ है। अच्छा, हेक्सागन क्रिएट करना हो 6 साइड्स वाला, तो 360 को डिवाइड करेंगे 6 से, और ये हो जाएगा 60 डिग्रीज का एंगल, और ये 60 डिग्रीज हम यहाँ पे फीड कर देंगे। स्टॉप कर देते हैं
और रन करते हैं दोबारा से, और ये 6 लाइंस का एक हमारे पास हेक्सागोन क्रिएट हो गया। लाइन का साइज़ भी चेंज कर सकते हैं और इस पेन को हाइड भी कर सकते हैं। तो मैं क्लिक करता हूँ स्क्रीन के अंदर, प्रोग्राम इस वक्त रन हो रहा है, इस स्क्रीन के अंदर क्लिक करता हूँ मैं, तो ये लाइन ऑफ कोड रन हो जाएगी और हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये टर्टल जो है हाइड भी हो जाए, यानी कि ये एरो हाइड हो जाए। तो मैं कह सकता हूँ इसको यहाँ पे v_pen.hide टर्टल। रन करते हैं दोबारा से, और ये 6 दफ़ा लूप रन होगा और ये टर्टल आपका हाइड हो गया। अगर मैं इस लाइन ऑफ कोड को ऊपर ले आऊँ, नोट करें कि जब तक रन हो रहा है कोड तो ये एरो नज़र आ रहा है, इसके बाद ये एरो गायब हो गया। अगर मैं इस लाइन ऑफ कोड को ऊपर ले आऊँ और दोबारा से रन करूँ तो आपको टर्टल नज़र ही नहीं आ रहा, यानी कि वो एरो नज़र ही नहीं आ रहा। तो आपने कोड कहाँ पे लिखा ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको हम दोबारा से नीचे ले आते हैं। अच्छा, पेन का कलर चेंज करते हैं। सबसे पहले पेन का साइज़ चेंज करते हैं। ये बहुत मुझे छोटा लग रहा है, ये लाइन छोटी है, तो मैं पेन का साइज़ चेंज कर देता हूँ। शुरू में ही टर्टल क्रिएट करने के बाद मैं कहता हूँ v_pen और .pen size। ये आपको हिंट्स मिल रहे हैं और ये चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं इसमें। पेन साइज़ में कर देता हूँ 5 फॉर एग्ज़ाम्पल, और मैं रन करता हूँ दोबारा से, तो ये लाइन थिकनेस आपकी ज़्यादा हो गई है। और इसको बहुत ज़्यादा थिक भी कर सकते हैं। इसको मैं कर देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 10 कर देता हूँ, और ये यहाँ से 200 कर देते हैं ताकि थोड़ा सा हमारा ऑब्जेक्ट बड़ा हो जाए। रन करते हैं और ये एक बहुत ही बड़ा सा क्रिएट हो गया है। इसको दोबारा से चेंज करते हैं। मेरा ख्याल है कि पेन का साइज़ 3 बहुत मुनासिब है, और ये 150 पिक्सल्स ईच टाइम बहुत मुनासिब होगा। स्टॉप करते हैं और ये रन करते हैं दोबारा से, तो ये किसी कदर बेहतर है। अब कर लेते हैं लास्ट थिंग, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। तो मैं दोबारा से v_pen का वेरिएबल यूज़ करूँगा, v_pen.pen color, ठीक है। और मैं इसको कह देता हूँ सिंगल कोटेशन में येलो। स्टॉप करके रन करते हैं दोबारा से, तो ये येलो कलर का हेक्सागोन प्रिंट हो रहा है। इसको कह देते हैं ग्रीन। रन करते हैं दोबारा से, ग्रीन कलर की लाइंस हो गई हैं। इसको कह देते हैं ब्लू कलर्स की लाइन हो गई हैं, हो जाएंगी, और ये ब्लू कलर की लाइन हो गई। तो इस तरह से ये एक आपने थोड़ा सा एनिमेशन का एक प्रोजेक्ट सीखा, और इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। हमने सीखा कि इंपोर्ट कैसे करते हैं मॉड्यूल को, हमने कैनवस क्रिएट करना सीखा, यानी कि विंडो क्रिएट करना सीखी। हमने वेरिएबल क्रिएट किए 2, और एक वेरिएबल एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है, एक ऐसी मेमोरी में स्पेस होती है जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। इसके बाद हमने एक फॉर इन लूप क्रिएट किया। लूप एक ऐसा लाइन ऑफ कोड होता है जो कि बार बार रन करता है। तो ये लाइन ऑफ कोड यहाँ से यहाँ तक इन दिस केस 6 दफ़ा रन हो रहा है, और ये वो वेरिएबल है जहाँ पे इनिशियल वैल्यू उसकी 0 होती है। सेकेंड टाइम लूप रन हुआ तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर दोबारा से 3 हो जाएगी। और अगर मैं इसको चेंज करूँ, और ये मैंने आपसे कहा था ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम टैब हटा देते हैं और रन करते हैं प्रोजेक्ट को, ये एरर आ गया, ठीक है। तो ये गैप पाइथन में, टैब दबा देता हूँ मैं दोबारा से, ये गैप पाइथन में बड़ा ज़रूरी होता है। रन करते हैं दोबारा से, तो ये रन हो रहा है, लेकिन अगर मैं ये टैब हटा दूँ यहाँ से, तो होगा क्या, होगा ये कि ये लाइन ऑफ कोड, हालांकि ये कह रहा है यहाँ पे कि 6 दफ़ा रन होना है, लेकिन ये लाइन ऑफ कोड रीड होगी और ये लाइन ऑफ कोड रीड होगी, और एग्जैक्टली इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा। तो ये इसको एज ए एरर नोट कर लेगा, क्योंकि ये चाहता है, हमने इसको ये कंडीशन ये दी है कि ये लूप रन हो, और ये लूप 6 दफ़ा रन होने के बजाय एक ही दफ़ा रन होके कर्सर यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पे ये टैब देना बहुत ज़रूरी है। 4 स्पेसेस हैं, और दोबारा से रन करेंगे तो ये रन हो जाएगा। एक दफ़ा और देख लेते हैं, अगर हम ये टैब की स्पेस ख़त्म कर दें
तो यहाँ पे पाई चार्ट हमें एरर दे रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है, एक्सपेक्टेड एन इंडेंटेड ब्लॉक आफ्टर फॉर स्टेटमेंट ऑन लाइन 9। तो ये लाइन 9 है और ये ब्लॉक ऑफ कोड जो है इंडेंटेड होना चाहिए, ताकि इसको पता हो कि ये लूप है और ये लाइन ऑफ कोड जिसने 6 दफ़ा रन करनी है वो ये वाली है।